बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिकी स्पीकर का मुतनाज़ा दौरा ताइवान, चीन ने सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी। ईरानी जोहरी मुआहिदा, ईरानी नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए वियना पहुंच गया। फ़ज़ाई कंपनियां ताइवान के इतराफ़ खतरनाक जोन से दूर रहें, चीन ने खबरदार कर दिया। नुकारबाग में एक बार फिर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी झड़पों का आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात। उम्रा ज़ायरीन के लिए PCR टेस्ट और कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट पेश करने की शर्त खत्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगी। बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से अवाम को इस मुसीबत की घड़ी से निकाल लेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस हमने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी वार नुमाइंदागान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के मुतनाज़ा दौरा ताइवान पर चीन ने ताइवान के करीब सबसे बड़ी जंगी मशकों का आगाज कर दिया। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चीन की फौज हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी वार नुमाइंदागान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची, जिस पर अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिकी अवाम नुमाइंदागान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान को इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए कहा था कि अमेरिकी स्पीकर के दौरा ताइवान की वजह से कशीदगी की सतह को कम नहीं समझा जाना चाहिए। अब बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने ताइवान और इसके गिर्द मौजूद समंदर में सबसे बड़ी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। बाज़ मकामात पर ताइवान से सिर्फ 12 मील के फासले पर जदीद हथियारों के साथ जंगी मशकें शुरू की गई हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक जंगी मशकें मसरूफ पानियों में की जाएंगी, जिसमें दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का बराह रास्त मुशाहिदा भी किया जाएगा। ताइवान की जानिब से चीनी मशकों को समुद्री और फ़ज़ाई हदूद बंद करने से तशबीह दी गई है, जबकि अमेरिका ने चीन की जंगी मशकों को गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दे दिया। ताइवान का इस हवाले से कहना है कि चीन हमारे खित्ते के स्टेटस को तब्दील करना चाहता है, जबकि चीन ताइवान को अपना सूबा तस्वर करता है और इसे अपने साथ मिलाने के लिए पुरअज़्म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहिदे के सिलसिले में। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह अली बाकर 2015 में होने वाले जोहरी मुआहिदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने वियना रवाना हो गए हैं। इम्कानी तौर पर आज जुमेरात के रोज वो आलमी ताकतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस बारे में बुध के रोज कहा कि ईरानी नुमाइंदे के तौर पर अली बाकर मुज़ाकरात के इस दौर में आलमी ताकतों की तरफ से जोहरी मुआहिदे की बहाली के सिलसिले में ख्यालात और तस्वुरात पर भी बातचीत करेंगे और ईरानी तस्वुरात भी पेश किए जाएंगे। ईरानी तर्जुमान ने ये कहा कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे एनरिके मोरा भी वियना पहुंच रहे हैं। वो ईरान के साथ 7 साल कबल होने वाले जोहरी मुआहिदे की बहाली के लिए एक को ऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो भी ईरानी नुमाइंदे के साथ मुज़ाकरात के लिए वियना पहुंच रहे हैं। उधर एनरिके मोरा ने वियना की तरफ रवाना होने से कबल अपने एक ट्वीट में कहा है कि वियना जाते हुए वो ईरान के साथ माजी में होने वाले प्लान ऑफ एक्शन, हमारी कोशिश है कि कोऑर्डिनेटर की तरफ से 20 जुलाई को पेश किए गए मुसवदे की बुनियाद पर पूरा अमल दरामद किया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि वियना में मुज़ाकरात के लिए ऑस्ट्रिया के हुकाम के ममनून हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़ज़ाई कंपनियां ताइवान की तरफ खतरनाक जोन से दूर रहें, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया भर की एयरलाइंस ताइवान की इतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये वार्निंग अमेरिकी अवाम नुमाइंदागान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के पस मंजर में दी गई है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक चीन ने इस खतरनाक जोन में ताइवान के करीब जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 फ़ज़ाई इलाकों को खतरनाक जोन करार दे दिया। 4 से 12 अगस्त तक बैनुल अक़वामी परवाजें बंद कर दी गई हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان نے متنازعہ علاقے نوکار باغ کی کئی اسٹریٹجک چوٹیوں پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئیں، 3 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ آذربائیجان نے متنازعہ علاقے نوکار باغ کی کئی اسٹریٹجک چوٹیوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بدھ کے روز دونوں ملکوں کے درمیان نئی کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب آذربائیجان نے کہا کہ اس کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ نوکار باغ فوج نے کہا ہے کہ اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے۔ تاہم بعد ازاں آذربائیجان کی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک آپریشن کیا اور نوکار باغ میں کئی اسٹریٹجک چوٹیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کشیدگی کے دوران روس نے آذربائیجان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا، جبکہ یورپی یونین نے دشمنی کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ واضح ہے کہ نوکار باغ کا علاقہ باضابطہ طور پر جمہوریہ آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن آرمینیا بھی اس علاقے پر دعویٰ کرتا ہے اور 90 کی دہائی سے اس پر قابض ہے۔ آرمینیا کا موقف ہے کہ نوکار باغ آرمینیائی نسل کا باشندوں کا مسکن اور صدیوں سے آرمینیا کا حصہ ہے، لیکن عالمی سطح پر اسے کبھی بھی آرمینیا کا حصہ نہیں مانا گیا۔ 30 برسوں سے جاری اس تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان کئی خونریز تصادم ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جبکہ آرمینیائی قبضے کے بعد نوکار باغ سے لاکھوں آذری شہری نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کمانڈر کوئٹہ مقرر کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی 1 اگست کو بلوچستان میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ یاد رہے پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بلوچستان سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ لسبیلا میں وندر کے قریب موسیٰ گور سے ملا۔ حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران شہید ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کا حادثہ خراب موسمی صورتحال کے باعث پیش آیا۔ شہداء میں بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعد احمد، میجر طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض شامل ہیں۔ بریگیڈیئر امجد حنیف کی بطور میجر جنرل ترقی کی منظوری ہو چکی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب نے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے PCR ٹیسٹ رپورٹ اور کرونا ویکسین رپورٹ پیش کرنے کی شرط ختم کر دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب آنے سے قبل ریپڈ کرونا ٹیسٹ کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ عمرہ ویزے پر آنے والے سعودی عرب میں 90 روز تک قیام کر سکتے ہیں۔ انہیں اس دوران مکہ اور مدینہ سمیت سعودی عرب کے تمام شہروں میں آنے اور جانے کی آزادی ہوگی۔ تاہم بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کو کورونا میڈیکل انشورنس لازمی کروانا ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرے گی۔ PTI نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کی تیاری مکمل کر لی۔ پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرہ ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور قرارداد کمیشن کے دفتر لے جائیں گے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد میں ریڈ زون کو سیل کر دیا۔ متوقع لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر ریڈ زون میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون میں کسی بھی قسم کے احتجاج یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ اینٹی رائٹس فورس، رینجرز، FC اور پولیس ریڈ زون میں تعینات کی جائے گی۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ کھلا رہے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں
डेरा इस्माइल खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से अवाम को इस मुसीबत की घड़ी से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम कर रहे हैं। सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी, आंख में अमवात हुई हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है। ताहम खुशी है डेरा इस्माइल खान में सैलाब से कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहाँ बेपनाह नुकसान हुआ। सूबाई और वफाकी हुकूमत का फर्ज है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और खुशी है मकामी इंतजामिया ने इमदादी कामों में बेहतरीन किरदार अदा किया। बतौर वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला ने बेहतरीन काम किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऐसे हालात में सूबाई हुकूमतों पर भारी जिम्मेदारी होती है और वो काम करती हैं, जबकि हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मौजूद हैं और ताउन के लिए तैयार हैं। मुसीबत की इस घड़ी में हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।